जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा इंटर्नशिप में आपको कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो सबसे पहले अगर जिनका सब्जेक्ट साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर है तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट कोर्सेज इसमें है इंटर्नशिप के लिए, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इसी में है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिनका भी अगर साइंस ट्रेड है और अगर उनकी दिलचस्पी उनका इंटरेस्ट अगर साइंस में है कंप्यूटर सेक्शन में है तो आज के डेट में आप एआई को सिलेक्ट करें, यानी सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको ज़रूर सिलेक्ट कीजिए क्योंकि उसका फ्यूचर जो है कि बहुत ही ब्राइट है। आने वाले दिनों में एआई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आंख बंद करके आपको जो है कि पहला फर्स्ट में टिक कर लेना है एआई वाले में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिएगा लिखा हुआ है ए में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और उसी में ऑब्लिक करके लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सबसे पहले उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिनका भी अगर सेक्टर आपका साइंस ट्रेड का है तो या कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड है या कंप्यूटेशनल साइंस आपका है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तो निश्चित रूप से आपके लिए पहला जो ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई को आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें जो है कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसका बहुत जो है आपको भविष्य में बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। बाकी जो है कि बहुत सारे इसमें है लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो अब ट्रेडिशनल चीज़ों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। तो पहला आप ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड है, मैनेजमेंट है या फिनांस अकाउंटिंग का अगर है उनका इंटरेस्ट है, उनका अगर मेजर पेपर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? क्या उनको सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट सेलेक्ट करना चाहिए? क्या उनको कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी सेलेक्ट करनी चाहिए? क्या उनको जो है कि टूरिज्म एंड टूर ऑपरेशन उनको सेलेक्ट करना चाहिए? तो इसमें अगर देखिए कि दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें बढ़ने वाला है। एक तो है कि टूरिज्म एंड टूर ऑपरेशन का आपको बढ़ने वाला है और दूसरा जो है कि कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी का। तो या आप थर्ड वाले को कर सकते हैं या सेकंड वाले को कर सकते हैं। इसमें जो है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी। तो इसमें आप जो है कि टूरिज्म एंड टूर ऑपरेटर कर सकते हैं या कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी को भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए ये बेहतर होगा। जिनका कमर्शियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल अकाउंटेंसी अगर होगा तो उन लोगों के लिए जो है इसका आपको भविष्य में बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना। अगर जिनका जो है अप्लाइड क्रिएटिव आर्ट्स और फैशन सिस्टम अगर उनका है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि होम साइंस का सब्जेक्ट है और उनका इंटरेस्ट जो है कि इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रहती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या हम टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी को कर लें, क्या फैशन डिज़ाइनिंग को कर लें या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर लें। तो इसमें आप जो है कि टेक्सटाइल डिज़ाइन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टेक्सटाइल डिज़ाइन करने में जो है ना कि बहुत सारा स्कोप बना हुआ है इसमें, तो इसको कर सकते हैं। अगर नहीं तो सेकंड ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं। टेलरिंग वगैरह जो है कि ये सब बहुत ही कॉमन ये सब हो गई, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन को करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग को करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ख़ासकर लड़कियों के लिए। ख़ासकर लड़कियों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। उसके बाद अगर जिनका फूड टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपका होम साइंस पेपर है या साइकोलॉजी है, अगर मेजर पेपर आपका साइकोलॉजी है, होम साइंस है, तो वैसे स्टूडेंट्स को, या मान लीजिए कि जिनका जूलॉजी है, बॉटनी है, तो वैसे स्टूडेंट को जो है कि इसमें न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन पर उनको जो है कि अपना इंटर्नशिप करनी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन पर इंटर्नशिप करने के बाद क्या है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतर मिलेगी। आपके सर्टिफिकेट का जो है कि इम्पोर्टेंस फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा और आने वाले दिनों में न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन से रिलेटेड जो है वैकेंसीज भी जो है कि वो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आप पहला ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन फूड प्रोसेसिंग को भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित
होगा फ्यूचर में। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। उसके बाद है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इंटर्नशिप की अगर बातें आती है तो हम लोग देखते क्या है कि अगर जिनका पेपर ज्योग्राफी है, जिनका पेपर इकोनॉमिक्स है, तो वैसे स्टूडेंट्स को आपको जो है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर जो है आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है या विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि उसके लिए बहुत मायने रखती है, फसलें बहुत मायने रखती है। कैसे उसका मैनेजमेंट हो, कैसे इसको बचाया जा सकता है प्राकृतिक आपदाओं से। तो अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें जो है कि आपको भविष्य में, फ्यूचर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो जिनका भी पेपर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो वो जो है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से इंटर्नशिप कर सकते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का मिलेगा वह जो है कि बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित होगा।